What's up, guys? India's role in getting USA and Russia together. Next 5 days will be risky. भाई देखो, मुझे लगता है कि अभी जो मीटिंग होने वाली है अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की, काफ़ी इंटरेस्टिंग पूरी दुनिया के लिए है, ऑब्वियसली उसके ऊपर है। और मुझे लगता है उसका एक बहुत बड़ा रोल इंडिया पे लगे टैरिफ्स का भी होगा। और अगर चिढ़ गया उस दिन ट्रंप तो आप समझ लो कि कुछ और टैरिफ भी लगा सकता है। लेकिन इंडिया इज़ प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। लेकिन मुझे लगता है कि आप मानो मत मानो, इस वॉर के अंदर एक बहुत अहम भूमिका इंडिया की रहेगी इसको खत्म करने में। देखते पूरी वीडियो। प्रशांत धवन सर की वीडियो है। 1 2 3 गो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के रोल के बारे में यूएसए और रशिया को इकट्ठा लाने में इन द अलास्का समिट। इसके बारे में देखिए कई अमेरिकन सेनेटर्स ओपनली बात कर रहे हैं, ट्रंप ने भी इसका मेंशन किया है। और ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इस समिट में, और साथ ही साथ आने वाले 5 दिन बहुत ही रिस्की क्यों हो सकते हैं। ना पहली बात तो पूरा वर्ल्ड मीडिया आज के समय कवर कर रहा है कि ट्रंप और पुतिन ये यूएसए की अलास्का स्टेट में मिलेंगे, एक मीटिंग होगी, समिट होगा, और इस समिट में हो सकता है यूक्रेन रशिया युद्ध को फाइनली एंड करने का प्रयास किया जाए। मुझे लगता नहीं है कि ये वॉर अचानक से रुक जाएगी, मगर कोशिश की जाएगी। और आपने एक बात नोट करी होगी, जैसे ही ये न्यूज़ सामने आई कि रशिया यूएसए का समिट होगा अलास्का में, भारत ने विद ओपन आर्म्स वेलकम किया है ये मूव, क्योंकि इंडिया को सूट करता है कि यूएसए रशिया के बीच में टेंशन ना हो। आने वाले 10 सालों तक हमारे लिए परफेक्ट रहेगा अगर यूएसए रशिया के रिलेशंस ज़्यादा खराब ना हो, भारत के पास ऑप्शंस हो, जब हम चाहे रशिया के साथ कोऑपरेट कर सके, जब हम चाहे यूएसए का ऑप्शन भी हम एक्सप्लोर कर सके। ये जो दोनों के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, इसका डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट भारत पे भी आता है। और भारत की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है रशिया यूएस समिट को लेकर वो ये है कि इंडिया वेलकम करता है अंडरस्टैंडिंग रीच्ड between United States and Russian Federation for a meeting in Alaska on 15 August. This meeting holds the promise of bringing an end to the ongoing conflict in Ukraine and opening up prospects for peace. और आगे यहाँ पर ये भी लिखा है, जैसे पीएम मोदी ने बोला है कि आज की एरा में युद्ध करना ठीक नहीं है, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। इसलिए इंडिया बिल्कुल इस अपकमिंग समिट को एंडोर्स करता है और बिल्कुल तैयार है एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, जिससे ये युद्ध खत्म हो जाए। एक इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, आज से 1-2 दिन पहले जब पीएम मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को कॉल किया था, तब यूएस सेनेटर लिंडजी ग्रैम, जो भारत की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे, उन्होंने ये ट्वीट करी। लिंडजी ग्रैम ने ये कहा कि मैं हमेशा अपने भारत में बैठे हुए दोस्तों को ये बोल रहा था कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कर सकते हैं इंडिया यूएस रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए इज़ टू हेल्प प्रेसिडेंट ट्रंप एंड दिस ब्लड बाथ इन यूक्रेन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम भारत का क्या है कि अगर यूक्रेन में ये वॉर रुकवाने में भारत हेल्प कर देना तो उसको यूएसए बहुत अप्रिशिएट करेगा। आगे कहते हैं इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट परचेजर है ऑफ पुतिन्स चीप ऑयल। आई होप प्राइम मिनिस्टर मोदी emphasized to Putin in their recent phone call the need to end this war in Ukraine justly, honorably और forever। और लास्ट में आप देखोगे इन्होंने ये भी कहा है, मैंने हमेशा ये बात मानी है कि इंडिया के पास इन्फ्लुएंस है इस मामले में, और मैं उम्मीद करता हूं कि इंडिया इस इन्फ्लुएंस को सही तरीके से यूज करेगा इस वॉर को समाप्त करने में। तो इंडिया का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है रशिया और यूएसए दोनों से बातचीत करने में, और अलास्का में जो समिट हो रहा है इसको भी इंडिया अभी भी डिप्लोमेटिकली पूरा सपोर्ट कर रहा है। और मैं फिर से बोलूँगा, ये वही व्यक्ति है जिन पर मैंने वीडियो बनाई थी आज से कुछ टाइम पहले, जो कह रहे थे कि हम इंडिया पे पेनल्टी लगा देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, 500% सैंक्शन लगा देंगे, हम इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर देंगे अगर इंडिया ने रशिया को ये नहीं कहा कि यूक्रेन वॉर अब रोक दीजिए। अब इसके अलावा रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप जब व्हाइट हाउस में थे तब रिपोर्टर्स ने इनसे सवाल पूछा कि ये जो समिट सडनली अरेंज हो गया है इसमें किस किस का रोल था। नाउ भारत का मेंशन तक नहीं किया गया था क्वेश्चन में, ट्रंप ने खुद ही भारत का मेंशन करना स्टार्ट कर दिया। ये ट्रंप क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ये सुनिएगा। Millions of people have died and very, very much set in their ways. A lot of people were set in their ways, but I think we're getting close. I mean, this was not my war, this was Biden's war. But the European Union has been great. As you know, they're purchasing equipment from us. They have a lot of money, and they're spending a lot of money on buying equipment. We're not spending money, but we are supplying them equipment. They're paying for it. And I think that a lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. But ये बहुत फनी था। इन्होंने बोला रिसेंटली बहुत सी चीज़ें हुई थी रिसेंटली जिसका
एक इम्पैक्ट हुआ और ये समिट ऑर्गेनाइज किया गया। और फिर ये इंडिया के बारे में ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं। And I think that a lot of things happened recently that would make this go forward. I'm not going to mention anything having to do with India, but maybe that had an impact. But ना ये कह रहे हैं कि मैं मेंशन तो नहीं करूंगा भारत के बारे में कुछ, मगर हाँ शायद उनका भी एक इम्पैक्ट रहा होगा। तो ऑब्वियसली देखिए यहाँ मानो मत मानो है वो गुस्सा चीज उस ऑपरेशन सीज फायर के क्रेडिट को लेकर। बट बाकी आप देखोगे यूएसए में चाहे लिंडजी ग्राहम हो या वेरियस और लोग हो, ये आज के समय ओपनली कह रही हैं कि भारत का एक बड़ा इन्फ्लुएंस है। और ये इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं है कि बस मीटिंग करवा दी और दैट्स इट, इंडिया का रोल खत्म हो जाता है। पॉइंट हमारे लिए एंड गोल ये है कि जेन्युइनली यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो, और ये ह्यूमैनिटी के लिए भी अच्छा है। बहुत लोगों ने सफ़र किया है रशिया में, यूक्रेन में, दोनों जगह। पॉइंट। और जब तक 15 अगस्त को मीटिंग होने जाती ट्रंप और पुतिन की, कई देश हैं जो पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ बीच में ऐसा एक इवेंट हो जाए जिसकी वजह से दोनों लीडर्स को ये मीटिंग कैंसिल करनी पड़े। कई देश हैं जिनके काफ़ी हद तक हित में है कि ये मीटिंग ना हो। फॉर एग्जांपल यूक्रेन की अगर मैं बात करूं, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की खुद कह चुके हैं, मैं रशिया को कोई धरती नहीं दूंगा, कोई ज़मीन नहीं दूंगा। अगर कुछ सीज़ फायर की बात होगी तो जो अभी बस वॉर है इसको रोकने की बात होगी, यूक्रेन अपनी तरफ से कोई धरती नहीं देने वाला ना। ऐसा तो होगा नहीं कि यूक्रेन अपनी तरफ से कोई धरती दे भी ना और रशिया यहाँ पर रुक भी जाए। कहीं ना कहीं तो ज़ेलेंस्की को फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी होगी। और कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है, आने वाले 5 दिनों में यूक्रेन या फिर यूक्रेन के कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़ जो हैं ये अचानक से रशिया को अटैक कर दे, ताकि जो ये समिट का जो भी प्रोग्रेस है ये डिरेल हो जाए। मॉस्को ने ऑलरेडी यूएसए को वार्निंग दी है कि प्रोवोकेशंस की जाएंगी पुतिन ट्रंप मीटिंग से पहले। अब हालांकि मुझको ये भी बोलना पड़ेगा यहाँ पे, व्लादिमीर पुतिन भी कम नहीं है प्रोवोकेशंस के मामले में। अगेन ये जो अभी समिट होने वाला है ना, ये इतना फ्रेजाइल है। एक कुछ चांस मैं कहूँगा ये भी है कि ये समिट शायद हो भी ना। अगर ये समिट हो भी जाता है उसमें वॉर खत्म करने की पॉसिबिलिटी भी काफ़ी कम है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। व्लादिमीर पुतिन ने भी रिसेंटली यूएसए को बुरी तरीके से चिढ़ाया है। हुआ क्या कि यूएसए के जो एम्बेसडर हैं ये पुतिन से मिलने के लिए गए। विटकॉफ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। पुतिन से ये मिले ना, पुतिन ने एक मेडल दे दिया उनको। अब वहाँ पे यूएसए के एम्बेसडर ने बोला मुझे मेडल क्यों दे रहे हो? पुतिन ने कहा आपके लिए नहीं है। एक्चुअली क्या है ना कि जो CIA एक ऑफिशियल है, CIA आपको पता होगा यूएसए की सबसे टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है, कि CIA की एक ऑफिशियल है, उनका बेटा यूक्रेन की तरफ से लड़ रहा था अगेंस्ट रशिया। हमने उसको मार दिया था, मगर उसकी बहादुरी की हम काफ़ी कदर करते हैं। काफ़ी बहादुर लड़का था, 21-22 साल का था। तो उसके लिए ये मेडल फॉर द CIA ऑफिशियल हु सन डाइड फाइटिंग फॉर रशिया। अमेरिकन्स ने सीधा मेडल उठा के फेंक दिया, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे पुतिन क्या कर रहे हैं। पुतिन एक तरीके से अगेन ये पुतिन के माइंड गेम्स होते हैं। आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया भी इसके बारे में कह रहा है कि द जेस्चर बाय पुतिन नोन फॉर हिज माइंड गेम्स एंड अटेम्प्ट्स टू एक्सपोज एडवर्सरीज पॉइंट ऑफ वीकनेसेस। यहाँ पे पुतिन ने वो मेडल देकर ना एक तरीके से वीक साबित कर रहा है। सामने ये कह रही है हमको पता है कि अमेरिकन किस हद तक यूक्रेन की वॉर में इन्वॉल्व हैं। CIA ऑफिसर का बेटा लड़ रहा था यूक्रेन की तरफ से, उसको मारा है हमने, ये मेडल ले लो उसके लिए। तो अगेन बहुत ज़्यादा अगली लेवल ऑफ माइंड गेम्स है। और ये देख के मुझे दुख लगता है कि इस टाइप के टेम्परामेंट, इस टाइप की मेंटेलिटी के साथ ना ये वॉर रुकने नहीं वाली। कहीं ना कहीं उदारता दिखानी होगी, बड़प्पन दिखाना होगा, एक बड़ा दिल दिखाना होगा, तभी जाकर ये वॉर रुकेगी। खैर अभी के लिए ये जो समिट है ये करवाना भी छोटी बात नहीं है, एक बड़ी डेवलपमेंट है। देखते हैं कि समिट में होता क्या है। इस समिट तक पहुंचते पहुंचते जो ये 5 दिन का टाइम है, क्या रशिया पे कोई बड़ा अटैक होता है जिससे रशिया पुल आउट कर लेता है समिट से या नहीं? अ लॉट कैन हैपन इन द नेक्स्ट 5 डेज। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। देखिए कभी बड़ा इंटरेस्टिंग डे होने वाला है 15 अगस्त। अपना तो इंडिपेंडेंस डे है 15 अगस्त, लेकिन वहाँ क्या मीटिंग होती है और क्या इस वॉर से दुनिया को आज़ादी मिलेगी? क्या ये वॉर खत्म होगा? क्योंकि इस वॉर ने ना कई साल वेस्ट कर दिए हैं, कई साल खराब हो गए और यूक्रेन की तो हालत बहुत पतली कर दी है। और देखो ये ऐसा तो होगा नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि प्रशांत धवन सर की वीडियो थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो उसकी शर्तें कुछ इस तरीके की, उसको उतना ईस्टर्न या वेस्टर्न बता था यूक्रेन चाहिए, उसको उतना उसको पार्ट चाहिए। और काफ़ी उन्होंने मार्क करके बताया ना ये ऑरेंज एरिया है और ये, और वो हो सकता है वो रेड मार्क्ड एरिया भी मांग सके। और जबकि जेलेंस्की के भाषण जब भी आया उसका ये कि मैं ज़मीन का कोई हिस्सा नहीं दूंगा। ऐसे तो वॉर रुकेगा नहीं, क्योंकि रशिया ने तो लड़ाई करी है और वो अपने लोगों के लिए अब तो भैया वो ये बताया ना कि हमने इतने साल लड़े और हम किस लिए लड़े, इतने सैंक्शंस और सब कुछ उसके बावजूद भी। और फिर हाँ, और
कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये मीटिंग अगर हो भी रही है तो एक मीटिंग से पहले कहीं ना कहीं की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे ना कि हमारी ये मांगे हैं, इनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे, और उनमें से फिर अमेरिका ने या जिसने भी सोचा होगा, इसने बोला भी तो था कि यूक्रेन को भी रेडी रहना पड़ेगा कुछ साइन करने के लिए, बड़ी चीज उसको साइन करनी है। हाँ क्योंकि अब भाई ये देख लो, ऐसे तो कब तक करते रहोगे, जिस दिन नेटो पीछे हट गया उस दिन क्या करेगा, क्योंकि ऑफिशियली तो उसका पार्टनर है ही नहीं ना वो अभी, हाँ नहीं है उसका पार्टनर, वो होता तब तक नेटो घुस गई होती, हाँ नेटो भी उतर चुकी थी ना मैदान के अंदर, नेटो बड़ी शातिर तरीके से, नहीं तो साइन करना अब कर ले जाके, घुसना नहीं चाहते ना डायरेक्टली, बहुत चीजें हो जाती हैं, लेकिन आई रियली होप ये वॉर खत्म हो। और 22 से चल रहा है ना ये, 22 से चल रहा है 2022 23 24 25 भाई, बहुत लंबा चल चुका है ये, और 3 साल। ये चीज़ खत्म होगी तो मुझे लगता है कि बेटरमेंट आएगा बाकी देशों पे भी, और इंडिया के लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये चीज़, ठीक है। और आई होप, क्योंकि ये बहुत सही बताया स्टार्टिंग में भी कि इंडिया के लिए अमेरिका और रशिया दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों बेटर स्थिति में रहेंगे तो हमारा ही एंड ऑफ द डे आगे जाके फायदा होगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हो आप लोग भी। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।